आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 5 से 8 करेंगे। क्वेश्चन 5 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड लाइन हमें दी हुई है 7x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो लाइन्स हमें दी हुई है, हमें इनके दरमियान एंगल निकालना है। ठीक है, पहली लाइन हमारे पास क्या है, L1 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, L2 7x प्लस 4y, अच्छा यहाँ -9 हो प्लस 9 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -9 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के अंदर से हम स्लोप को अलग करना है। ठीक है, तो y वाली टर्म को आप उधर ले जाते हैं, 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3y, y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 7/3। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, y को यहीं पे रहने देंगे, बाकी दोनों को उधर लेके जाएंगे। 4y इक्वल्स टू -7x प्लस 9, y इक्वल्स टू -7/4x प्लस 9/4। ठीक है, कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस b। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा m1 2/3, और m2 जो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा -7/4। एंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू, अब हमारे पास m2 क्या है, -7/4, तो -7/4। ठीक है, -2/3, और होल डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये -7/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो tan थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -29/12, और होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास -2/12। ठीक है, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 29/2, ये tan थीटा इक्वल्स टू हम मॉडुलस से y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 29/2, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग एंगल 45 विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, हम इसे नेम कर देते हैं। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 3,2, और एक लाइन दी हुई है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अगर इसके अंदर से हम स्लोप निकालें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, y इक्वल्स टू x/2 माइनस 3/2। इसके अंदर से अगर हम कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस b से, तो m1 क्योंकि लाइन 1 है, तो m1 हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 1/2। स्लोप आ गया हमारे पास 1/2, एंगल पता है, अब हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे m2 ताकि हमारे पास वो लाइन आ जाए। tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब मॉड्यूलस क्या है, तो मॉड्यूलस में क्या मतलब होता है कि माइनस को भी पॉजिटिव कर देता है, तो यानी इसके दो वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस भी और पॉजिटिव भी। तो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, ठीक है, m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसकी हम दो कंडीशंस बना देते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले tan थीटा क्या हमारे पास, tan 45। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं tan 45 डिग्री।
1040 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, अच्छा ये प्लस वाला है तो 1 इक्वल्स टू M2 माइनस M1, ठीक है, या M1 की हम जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं M2 माइनस 1/2/1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है M1 M2 यानी 1/2 M2। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये माइनस जो है उसको हम इस साइड पे भेज देंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू M2 माइनस 1/2/1 प्लस 1/2 M2, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2M2 माइनस 1, ठीक है, 2M2 माइनस 1/2 और होल डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस M2/2, ठीक है। अभी और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2M2 माइनस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस M2/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2M2 माइनस 1/2 प्लस M2, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 इक्वल्स टू 2M2 माइनस 1/2 प्लस M2। अब हम इसके अंदर अब ये जो 2 प्लस M2 है उसको हम ले जाएंगे उस साइड पर, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस M2 इक्वल्स टू 2M2 माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये जाएगा -2 माइनस M2 इक्वल्स टू 2M2 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे M2 को उधर ले जाएंगे और 2 यहीं पर रहेगा, -1 यहाँ पे था, यहाँ के +1, ठीक है, तो ये 2M2 माइनस M2, और अब हमारे पास यहाँ पे भी हमें M2 निकालना है, -2, ये -1 था, ये +1 हो गया इक्वल्स टू 2M2 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3M2 इक्वल्स टू -1, ठीक है, यानी M2 आएगा हमारे पास यहाँ पे -1/3। अब हमारे पास 2 M2 आए, इसका मतलब है 2 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, और ये वाली इक्वेशन के लिए y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ अच्छा पॉइंट्स कौन से यूज होंगे x1 y1 जो सवाल में दिए हुए थे 3, 2, और m जो है वो इनके हिसाब से चलते रहेगा, जैसे इसके अंदर 3 यूज़ होगा और उसके अंदर -1/3, ठीक है। तो y2 नहीं होगा, ये y होगा, ठीक है, y। अच्छा पॉइंट थे हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ x1, y1 इक्वल्स टू 3, 2, तो y हमारे पास क्या है 2, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू m क्या है 3, ये जगह x माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3, y माइनस 2 इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 9, और हम इन दोनों को वहाँ पे लेके जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 6, और ये -1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू -x प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 हो जाएगा -7, ये इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा बस ये दोनों टर्म्स उस तरफ जाएगी, x प्लस 3y, अच्छा -6 है और ये +3 है, +3 उस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -9, क्योंकि +3 उस तरफ आएगा तो -3 -6 -3 हो जाएगा -9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आर दी रिक्वायर्ड लाइन्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स x minus y plus 4 equals to 0 and the straight line passing through the points 3,2 and 2,4। ठीक है, अब इसके अंदर बोला हुआ क्या है, हमें बोला हुआ है कि दो लाइन्स हैं। ठीक है, पहली लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पे L1, वो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 के हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,2 एंड 2,4। हमें क्या निकालना है, दोनों के दरमियान जो एक्यूट एंगल है वो निकालना है। अब वो हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, जब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, तो m1 आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब m2 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा m इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो m2 हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास m2 आ जाएगा -2, क्योंकि 4 माइनस 2 क्या होता है -2, 2 माइनस 3 होता है 4 माइनस 2 होता है 2, और 2 माइनस 3 होता है -1, तो 2 अपॉन -1 हो जाएगा -2। m1 और m2 आ गया, सिंपली हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 है हमारे पास -2, m1 है 1 तो -1 अपॉन 1 प्लस माइनस कह रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू -2 -1 हो जाएगा हमारे पास -3, और ये हो जाएगा 1, और ये क्या है 1, ये है जो है 1 और ये है 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल्स टू -3 अपॉन 1 -2 क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। ठीक है, हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन हम पूरा निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 71.56 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें दो लाइन्स दी हुई हैं, हमें बोला हुआ है इसके अलावा, अब जैसे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और उन सब लाइन्स के इक्वेशंस बतानी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, अब लाइन 1 ये रही, लाइन 2 ये रही, और लाइन 3 जो कि कोई भी हो सकती है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, तो उसकी इक्वेशन होगी L1 प्लस के L2। ठीक है, यानी L3 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, L1 है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस के, और L2 हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से निकलेगा, जब लाइन 1 और लाइन 2 का x और y सेम होगा तो वही वो पॉइंट होगा जब दोनों इंटरसेक्ट करेगी। लाइन 1 हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसमें से x की वैल्यू को अलग करते हैं, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू वाई माइनस 1, माइनस वाई था वहाँ जाके प्लस वाई, प्लस 1 था वहाँ जाके -1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू
ऑफ एक्स इन L1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा y-1 प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 5y माइनस 10 इक्वल टू 0 था, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5y इक्वल्स टू 10 है, तो 5 या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, y इक्वल्स टू 10/5, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 2 को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, x इक्वल्स टू y-1 में। तो y-1 में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू y की जगह 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2-1, 2-1 क्या होगा 1, तो x इक्वल्स टू 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1, y1 हम ले लेते हैं, x क्या है 1 और y क्या है 2, ये आ गया पास हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।